कुछ मुनाफाखोर अपनी देशभक्ति को ताक पर रखते हुए अपने मुनाफे के लिए आमादा हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स अब भी धड़ल्ले से बेच रही हैं। एक तरफ जहां पूरा देश आक्रोशित है और पाकिस्तान से अपना इंतकाम लेना चाहता है, दूसरी तरफ जहां पर सरकार ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट्स मंगा नहीं सकते। बावजूद इसके कुछ मुनाफाखोर अपनी देशभक्ति को ताक पर रखते हुए अपने मुनाफे के लिए आमादा हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स अब भी धड़ल्ले से बेच रही हैं। मुंबई नहीं बल्कि मुंबई के अलावा पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में कई सारी ऐसी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को धड़ल्ले से बेच रही हैं। आइए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं और बताता हूं कि आखिर ये कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहां पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से ये प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर फिलहाल एक हमने ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है वो खोल रखी है और इस पर अब सर्च हम कर रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर हमें दिखाए जाए। तो जैसे हमने ये सर्च किया उसके बाद में ये देखिए तमाम जो मेड इन पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ये कॉस्मेटिक्स हो, चाहे ये टेक्सटाइल हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने दिखाई दे रही है। देखिए ये तमाम जितने भी जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है। सर क्या एक बार इसे हम जूम करके देखें, ये देखिए कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं एक बार फिर से विनायक जो आपको जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए एक और प्रोडक्ट हमने ओपन किया है और ये है कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान। ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कीमत 300 रुपये के आसपास। अब ये देखिए एक और ये प्रोडक्ट जिसको हमने खोला है इसकी कीमत 600 रुपये है और इसका भी कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तान। लेकिन क्या हम इसे ऑर्डर कर सकते हैं, क्या इसमें आगे चल के कोई दिक्कत आती कि नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बाय नाउ पे क्लिक किया, इसके बाद में देखिए ये हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है, डिटेल देगा प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट का अगर मैं आपको बता दूं तो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट और इसके बाद में इसके प्राइस डिटेल दिए हुए हैं और इसे जैसे आप ऑर्डर कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ जाता है और पे ऑनलाइन का भी आपको ये ऑप्शन आ जाता है। यानी कहीं पे भी ये किसी भी स्टेज पर जाकर के आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकते, बल्कि बड़ी आसानी से देखिए ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। हमने ये ऑर्डर प्लेस किया और फिलहाल ये ऑर्डर कंफर्म भी हो चुका है। तो इस तरीके से धड़ल्ले से जो है एक नहीं बल्कि दर्जनों सैकड़ों जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वो यहाँ पर मुंबई और पूरे देश भर में बेचे जा गए हैं। और कैसे ये बिजनेस टेररिज्म जो है वो फैलाया जा रहा है, एक तरीके का ऐसा टेररिज्म जैसे हमने देखा कि नार्को का पैसा टेररिज्म में इस्तेमाल हो रहा है, फिलहाल वैसे ही बिजनेस का जो पैसा है वो भी टेररिज्म में इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर नीलोत्पल मृणाल जी हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स कुछ ऑर्डर किए थे, इसीलिए 14 तारीख को, ये देखिए 14 को ये ऑर्डर किए थे और ये अभी यहाँ पर डिलीवर हुए हैं। अगर मैं आपको एक एक करके चीजें बताएं यहाँ पर तो देखिए इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है साफ, ये रहा मेड इन पाकिस्तान। आप ये जान करके चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि एक तरफ पहलगाम आतंकी हमला होने के बाद जहां पर पूरा देश आक्रोशित है, पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया, उसके बावजूद यहां पर इस प्रोडक्ट पर मेड इन पाकिस्तान लिखे हुए प्रोडक्ट्स यहां पर मिल गई है। देखिए ये भी एक ब्यूटी प्रोडक्ट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए मेड इन पाकिस्तान आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और सिर्फ यही नहीं, मैं अभी आपको एक और डब्बा दिखाता हूँ, इसका जो पैकेजिंग है वो दिखाऊंगा। ये तीसरा एक प्रोडक्ट है ब्यूटी आइकन और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पाकिस्तान, रंग भी उसी का और नाम भी उसी का। फिर यहाँ पर देखिए ये अगर मैं आपको बॉक्स दिखाऊं तो ये देखिए मेड इन पाकिस्तान, यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चर्ड बाय सिंध कराची पाकिस्तान। ये तमाम पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हैं वो आप मुंबई में बैठे बैठे यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट पहुंचाए जा रहे हैं। नीलोत्पल जी ये बताइए कि ये कितना बड़ा बिजनेस टेररिज्म आप इसे मानते हैं और कैसे सब कुछ ये धड़ल्ले से चल रहा है, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए जैसे पहले नकली नोट का धंधा होता था, वो पैसा कहीं ना कहीं दुश्मन देश को जाता था। ये पहलगाम अटैक के बाद जब सरकार ने सारा चीज बेचना बंद कर दिया पाकिस्तान का, तो मैंने सर्च किया कि क्या चीज सेल हो रहा है और आप चौंक जाएंगे ये जान के कि ये सारा चीज जिसकी कोई एमआरपी ही डिसाइड नहीं है। अगर हो सकता है ये प्रोडक्ट 10 रुपए का हो और इसके मामले में भारतीयों के प्रोडक्ट 200 में बेचा जा रहा है और पूरा का पूरा पैसा टेररिज्म आतंकवादियों के लिए यूज हो रहा है, जिसमें हमारे इतने जवान इतने लोग मर गए हैं। ये बहुत ही, आप देखेंगे पीछे कोविड गया है, ये केमिकल प्रोडक्ट है। अगर इसमें किसी तरीके का रसायन केमिकल के थ्रू इंडिया में किसी तरीके से इसको पहुंचा दिया जाए तो बहुत घातक हो सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस चीज को देख के तुरंत ही इन वेबसाइट के ऊपर जुर्माना करे। मैंने कंज्यूमर कोर्ट में इसके पहले आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये देखिए इन प्रोडक्ट्स को अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको इसके सभी जो आयाम है वो अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर देखिए एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी ये दी गई है। यहाँ पर कहीं भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो नहीं दिए गए हैं।
ये देखिए एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। नियम में कहते हैं कि अगर आपकी स्मार्ट पैकेजिंग होनी चाहिए, उस पैकेजिंग में आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये यानी कि इतना खतरनाक है कि इसमें क्या कुछ इसमें इस्तेमाल किया गया है आपको पता नहीं चलेगा। अगर ये चीज भारतीयों तक पहुंचती है, सेना के परिवार तक पहुंचती है या आम जनता तक ही क्यों ना पहुंचती है, तो ये उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है और इसकी आड़ में पाकिस्तान किसी नई साजिश को भी अंजाम दे सकता है। वैसे ही दूसरी अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कहीं पर भी देखिए एमआरपी जो है वो नहीं लिखी हुई है, यानी कि इसकी पैसे कितने लगे हैं, कितना पैसा इसे इंपोर्ट करने में लग रहा है, इसकी इंपोर्ट का डेट क्या है, इसे कब मंगाया गया है, ये तक इस पे जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ जो इसमें ये दलील दी जा सकती है कि ये पहले से ही प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट किए गए होंगे और इसीलिए उसे अभी बेचा जाएगा, लेकिन इसको लेकर के भी जानकारों का मानना है कि आखिर इंपोर्ट अगर किया गया था पहले ही तो हमेशा हर प्रोडक्ट पर इंपोर्ट डेट जो है वो मेंशन होता है, उसका एक इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होता है। एक कॉस्मेटिक वो भारत सरकार के एफडीए डिपार्टमेंट 6 महीना के बाद देती है किसी को, वो कोई कॉस्मेटिक लाइसेंस नंबर ही नहीं है। वो आप पहले भी लाए हैं तो इलीगल। देखिए बिल में लिखा है मेड इन पाकिस्तान, और जो बेचने वाले सेलर है वो मालेगांव महाराष्ट्र के हैं, जहां से सारे दंगा जब शुरुआत होती है महाराष्ट्र में तो मालेगांव से होती है। इसके सेलर मालेगांव के और प्रोडक्ट के बिल पे ये इंडिया का बिल है, इसमें लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान, और ये पहले भी इंपोर्ट हुआ है तो इलीगल तरीके से हुआ है क्योंकि इसमें कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड और कॉस्मेटिक लाइसेंस नंबर नहीं है इसके। यानी कि एक तरह से जो है सरकारी खजाने में सबसे बड़ा चूना लगाना, सहीसेन लगाना, क्योंकि इसमें ना एमआरपी लिखी हुई है, ना इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, ना ही इंपोर्ट की तारीख लिखी हुई है। तो आप उसे जो है बिजनेस फ्रंट पे तो जो है आप भारत को नुकसान पहुंचा ही गए, क्योंकि इसका कोई टैक्स अमाउंट जो है वो सरकार को वैसे भी नहीं मिल रहा। पूरा पैसा जो है वो इंपोर्टर्स या फिर कथित तौर पर जितने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास ही जा रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें यही खेल है कि किस तरीके से आप बिजनेस के लेवल पर जो है सरकारी खजाने में सेल लगा गए हैं, भारत को बिना कोई टैक्स पहुंचाए हुए पैसा सीधे पाकिस्तान जा रहा है। दूसरा जो पैसा पाकिस्तान जा रहा है क्या वो आतंकवाद में ही इस्तेमाल हो रहा है, भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल। और तीसरा ये कि आखिर जब इस फिलहाल जो तनाव का माहौल है उसमें जब सभी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रतिबंधित हैं, ऐसे में आखिर ये डिलीवरी कैसे हो सकती है। फिलहाल अब तक इन तमाम आरोपों पर हमें इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स और ये इंपोर्टर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे अभी तक कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया, उनका पक्ष नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे बताइए, अब आपने ये चिट्ठी भी लिखी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की मांग अब आप कर रहे हैं? तो अभी क्या है कि मैंने इसको पुलिस को इन्फॉर्म किया है कि पहले उस पोर्टल को नोटिस भेजे या फिर उनके जो भारतीय न्याय संघ बीएनएस में आता है करे। मैं कंज्यूमर फोरम जो कोर्ट है उसमें 100 करोड़ रुपए का, चूंकि मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है इससे हमको हार्म नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है इसके पैसे से टेरर फंडिंग होती है मेरा मानना है। तो जितने मैं 100 करोड़ रुपए का दावा ठोक रहा हूँ कंज्यूमर कोर्ट में। 100 करोड़ आपके लिए नहीं, ये 100 करोड़ होंगे जो पहलगांव में जो लोग मरे, जो लोग शहीद हुए, उनके फैमिली को सरकार दिलवाए, इन पोर्टल से दिलवाए, इन सेलर से दिलवाए जो बेच रहे हैं, और जो पोर्टल इसको जो प्लेटफॉर्म दे रहा है वो बेचे। हमने इस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, हमें इससे कोई हानि नहीं है, बट जैसे बॉर्डर पे सेना लड़ती है ऐसे हमारी ड्यूटी है कि एज ए सिविलियन हम कैसे प्रोटेक्ट करें हमारे देश को। उसलिए मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी फाइन पेनल्टी लगाओ और सेना को फंड दे दो, नेशनल डिफेंस फंड को फंड दे दो। उसके लिए हम लोग अपने लॉयर को लगा के उसके लिए हम लोग फाइट करेंगे। बिल्कुल जो है वो फाइट जरूर करेंगे, लेकिन जो कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी ना लिखे, जो इंग्रेडिएंट्स ना लिखे, जो अपने कमाई का हिसाब किताब ना दें, जिसके इंपोर्टर्स जो है वो संदिग्ध इलाकों से हो, जो खुद एक ऐसा देश जो कंगाली की अर्थव्यवस्था जिसकी कंगाली की जो है कहीं ना कहीं उसके छोर पे खड़ी हुई है, ऐसा देश जो है वो क्या ही पैसे जो है वो भारत को दे पाएगा। लेकिन जंग जो है वो लगातार जारी रहेगी। दूसरी तरफ अगर आप भी अगर इस तरीके से गलती से कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपका एक एक रुपया जो है वो पाकिस्तान जाएगा, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी बात, ये प्रोडक्ट जिस पर कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखी हुई है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके लिए भी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक वेंगुर्लेकर के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत।